हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको अध्याय 11 क्लास 11 का अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते, इसके 20 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, 20 MCQ क्वेश्चन तैयार हुए हैं आपके NCERT बुक से। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने के 100% चांसेस है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जापान में किसका शासन था? ए शोगुनु, बी दैम्या, सी शिकोकु, डी ओकिनावा। तो जो आपका आंसर आएगा वो है शिकोकु। ठीक है, आपका आंसर सी सही है। आंसर इसका सी सही है। अब दूसरे का, माइनेजी पुनर्स्थापना कब हुई? 1794 से 1858 के बीच, 1867 से 1868 के बीच, 1911 से 1912 के बीच, 1914 से 1918 के बीच। तो जो आपका आंसर आएगा 1867 से 1868 के बीच, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, अब ऑप्शन सी। अब तीसरा क्वेश्चन है, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था? ए 1368 में, बी 1455 में, सी 1600 में, या डी 1644 में। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1644 में, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब है आपका चौथा क्वेश्चन, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब दिया? जो जापान है, जापान में जो महिलाओं की मतदान थे, उन्होंने पहली बार कब मतदान दिया था? 1930 में, 1942 में, 1946 में, 1960 में। तो जो आपका आंसर आएगा 1946 में दिया था, ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, 1514 ईस्वी में चीन के सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, अमेरिका ने, स्पेन ने। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा पुर्तगाल में, ऑप्शन बी इसका ठीक है। वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन, 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? चाय, रेशम, मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो वो चाय भी खरीदते थे, रेशम भी खरीदते थे, मिट्टी भी खरीदते थे, तो उपयुक्त सभी में आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में। अब है ताइवान। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ये 1949, 1955 में, 1980 में, 1970 में। तो जो आपका हुआ है वो है 1949 में। ठीक है, 1949 में आपका। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए माओ त्से तुंग, बी डॉक्टर सन यात सेन, सी कांग यूबी, डी चाओ इन लाई। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर सन यात सेन। ये आपका बी आंसर आपका ठीक जाएगा। अब ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9 है आपका, जापान में आने वाली पहले यूरोपीय कौन थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका पुर्तगाली में, ऑप्शन आएगा आपका सी। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न क्लियर। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन में, क्योटो का नया नाम क्या है? क्योटो का नया नाम ओसाका है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन, प्रथम अफ्रीका युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? ए 3 सीन संधि, बी नानकिंग संधि, सी पेकिंग संधि, डी पोर्ट सामाउथ संधि। तो जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा नानकिंग संधि में। ठीक है, नानकिंग संधि आंसर है आपका बी। अब 12वां क्वेश्चन,
अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1914 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो है 1945 में। ठीक है। अब चीन किस महादेश में स्थित है? जो चीन है वो किस महादेश में स्थित है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो एशिया में स्थित है। और जो है ये चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया में अगर पूछे तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है। अगर ये पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगर आपसे पूछे तो रूस आएगा उसमें दुनिया का। और अगर पूछे कि एशिया का कौन सबसे बड़ा है, तो वो आएगा चीन। कन्फ्यूज़न क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। जापान कहाँ स्थित है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। जो जापान है वो कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित है। 15वां, मंचू सम्राट ची एन लगू ने 1757 ईस्वी में एक राजज्ञा जारी का यूरोपीय व्यापार किस बंदरगाह तक सीमित कर दिया? कैप्टन, ओमोयो, फोर्चू और संघाई। तो आपका आंसर ए जाएगा सही कैप्टन में। ठीक है, कैप्टन। अब 16वां, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों का सेना अध्यक्ष मैकआर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जब जापान ने मित्र राष्ट्रों के जो सेना अध्यक्ष थे सेना अध्यक्ष मैकआर्थर जो थे, ठीक है, वो समक्ष में आत्मसमर्पण किया। कब? 6 अगस्त 1945 में, 9 अगस्त 1945 में, 2 सितंबर 1945 में, 7 सितंबर 1941 में। तो 2 सितंबर 1945 में उन्होंने समर्पण किया था। ठीक है। अब आएगा 17वां क्वेश्चन। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? कोयोटो, इंडो, ओसाका, निप्पन। तो ये आ जाएगा कोयोटो। आपका ए आंसर ठीक जाएगा। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चियांग काई शेक ने, माओ त्से तुंग ने, डॉक्टर सन यात से, युवानी सी काई ने। तो डॉक्टर सन यात ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। 19वां क्वेश्चन। अफीम का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? जो अफीम है उसका जो अफीम का जो युद्ध हुआ था वो किन 2 देशों के बीच में हुआ था? चीन और फ्रांस, जापान एवं रूस, चीन एवं जापान, चीन एवं ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर जाएगा चीन एवं ब्रिटेन। ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन ठीक जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन है हमारा। 19वां क्वेश्चन है, अफीम का युद्ध, यही जो अभी पढ़ा था, चीन और ब्रिटेन। अब आएगा हमारा 20वां क्वेश्चन। ये रहा, जापान और चीन किस क्षेत्र के देश है? सुदूर पूर्व, सुदूर पश्चिम, सुदूर उत्तर, सुदूर दक्षिण। तो जो आएगा आपका सुदूर पूर्व, सुदूर पूर्व के आंसर जो ये ऑप्शन आपका ठीक चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ये जो थे आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, MCQ क्वेश्चन के। अब आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ बेल आइकन का घंटी का बटन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर हमारे वीडियो डालते हम तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस MCQ क्वेश्चन को देख ले। ठीक है, मिलते हैं हम आपके अगले इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।